बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग श्रीनगर के हवाले से है, जो कश्मीर का सबसे बड़ा और अहम शहर है और हिंदुस्तान के शुमाल में वाक़ है। ये शहर ना सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीखी अहमियत के लिए मशहूर है, बल्कि इसका हिंदुस्तान के साथ गहरा सकाफती, सियासी और तारीखी ताल्लुक भी है। श्रीनगर की तारीख, सियासत और मईशत हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई है और इस शहर का हिंदुस्तान के साथ रिश्ता कई दिहाइयों से मुख्तलिफ मराहिल में अहम रहा है। श्रीनगर का हिंदुस्तान से ताल्लुक बहुत कदीम है। कश्मीर का इलाका तारीख में कई मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा रहा है, जिनमें हिंदू, बुद्ध मत और बाद अज़ां इस्लामी हुक्मरान शामिल थे। श्रीनगर की तारीख का आगाज़ हज़ारों साल पहले होता है। ये शहर एक वक्त में कश्मीर की कदीम तहजीब का मरकज़ था। हिंदू और बुद्ध मत दोनों की कदीम तहजीबें यहाँ मौजूद थीं। कदीम दौर में श्रीनगर और इसके इर्द गिर्द के इलाके यूनानी सल्तनत, कुशानी सल्तनत और दीगर छोटे रियासतों के ज़ेर असर रहा। श्रीनगर की पत्थर की हुक्मरानी और कदीम हिंदू मंदिरों की मौजूदगी इस बात की गवाही देती है कि यहाँ की तारीख बहुत कदीम है। श्रीनगर की तारीख में मुग़लों का दौर एक अहम संग मील है। 16वीं सदी में मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने श्रीनगर को अपना मरकज़ बनाया। अकबर के दौर में श्रीनगर में कई अहम मुग़लिया बागात और आबपाशी के निज़ाम बनाए गए, जिनमें शालीमार बाग, नेलगार बाग और चंदर बाग शामिल हैं। इन बागात में मुग़ल तर्ज़ तामीर और फ़नून लतीफ़ा की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। मुग़लिया दौर में कश्मीरी सकाफ़त ने फ़रोग़ पाया और श्रीनगर की मुआशरती और सकाफ़ती ज़िंदगी में एक नया रंग आया। सिखों के अहद में भी श्रीनगर की तारीख़ में अहमियत रही। 19वीं सदी के अवाइल में सिखों की सल्तनत के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को अपने ज़ेर असर लिया और श्रीनगर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। सिखों के दौर में यहाँ कई अहम इमारत और पुल तामीर हुए, जिन्होंने शहर के मंजर को बदल दिया। इस दौर में कश्मीर में हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात में भी कुछ तब्दीलियां आईं और श्रीनगर में सिखों की मौजूदगी ने यहाँ की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर असर डाला। बरतानवी दौर में श्रीनगर का इलाका हिंदुस्तान के ज़ेर असर आ गया था। बरतानवी हुक्मरानी के दौरान कश्मीर में सयाहती अहमियत में इजाफा हुआ। श्रीनगर की खूबसूरती और कुदरती मनाजिर ने बरतानवी बाशिंदों को यहाँ आने पर मजबूर किया और इनकी मौजूदगी ने इस शहर की मईशत और सयाहत पर असर डाला। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद श्रीनगर का मुस्तकबिल एक पेचीदा मसला बन गया। ये फैसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तवील तनाज़े का सबब बना, जिसका असर श्रीनगर पर भी पड़ा। इसके बाद कश्मीर की खसूसी हैसियत और श्रीनगर के सियासी और आइनी मसाइल ने हिंदुस्तानी सियासत में एक अहम किरदार अदा किया। श्रीनगर, जो कि जम्मू और कश्मीर का दारुल हुकूमत है, अपनी कुदरती खूबसूरती और सकाफती वर्से की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यह शहर ना सिर्फ सयाहत का मरकज़ है, बल्कि इसकी मईशत मुख्तलिफ शोबों पर मबनी है। श्रीनगर की मईशत का एक अहम जुज़ ज़राअत है। कश्मीर की ज़मीन की बिनावट और मौसमी हालात ज़राअत के लिए बहुत साजगार हैं। यहाँ चावल, ज़ाफ़रान, सेब, आड़ू और चेरी की काश्त की जाती है। कश्मीर का सेब ना सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर भी मशहूर है। इसी तरह कश्मीर की ज़ाफ़रान दुनिया के बेहतरीन ज़ाफ़रान की फहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा श्रीनगर में कई बागात हैं जो ज़राअत की बुनियाद पर मकामी मईशत को
मजीद मुस्तहकम करते हैं। श्रीनगर की दस्तकारी और टेक्सटाइल की सनतें आलमी सतह पर मशहूर हैं। कश्मीर की पश्मीना शॉलें और कश्मीरी कालीन एक ख़ास मकाम रखते हैं और इनकी आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा मांग है। कश्मीरी कालीनों की नक्काशी, कागजी मशीनी मसनूआत और अखरोट की लकड़ी से बने फनपारे भी श्रीनगर की मईशत का अहम हिस्सा हैं। इन दस्तकारियों की बरामद श्रीनगर की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं और मकामी लोगों के लिए रोजगार के वसी मौके फराहम करती हैं। श्रीनगर एक तिजारती मरकज के तौर पर भी जाना जाता है। शहर के मरकजी तिजारती इलाके जैसे लाल चौक में मुख्तलिफ किस्म के सामान की खरीदो फरोख्त होती हैं। यहाँ के बाजारों में कपड़े, दस्तकारी, खुर्दनी अशिया और इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार होता है। इसके अलावा श्रीनगर में सयाहत और दीगर सनतों की तरक्की ने कारोबार के शोबे को मजीद बढ़ा दिया है। तिजारत और कारोबार की बढ़ती हुई सरगर्मियां न सिर्फ मकामी मईशत को तकवीत देती हैं बल्कि बैरून मुल्क भी कश्मीरी मसनूआत की मांग में इजाफा हो रहा है। श्रीनगर का एक अहम इक्तिसादी शोबा सरकारी इदारे हैं। चूंकि ये जम्मू और कश्मीर का दारुल हुकूमत है, यहाँ सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और सेहत के मराकज़ वाक़े हैं। सरकारी मुलाजमतें मकामी लोगों के लिए रोज़गार के अहम मौके फराहम करती हैं। सरकारी शोबा इलाके की मईशत के लिए एक अहम सतून है और ये तरक्की की राह में एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। सयाहत श्रीनगर की मईशत का सबसे अहम शोबा है। कश्मीर की वादी कुदरती खूबसूरती से भरपूर है और श्रीनगर इसका मरकज है। डल झील श्रीनगर में वाक़े एक मशहूर और तारीखी झील है जो अपनी कुदरती हुस्न और अहमियत के लिए आलमी सतह पर मारूफ है। ये झील श्रीनगर के शहर के शुमाली हिस्से में वाक़े है और इसका रकबा तकरीबन 22 मुरब्बा किलोमीटर है। डल झील की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये झील कदीम कश्मीरी तहजीब का हिस्सा रही है और यहाँ की ज़मीन का इस्तेमाल आबपाशी के लिए किया जाता था। श्रीनगर के मुख्तलिफ बादशाहों ने इस झील के अतराफ में तफरीही मकामात तामीर किए। ये झील ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती का मरकज़ है बल्कि तारीख़ी एतबार से भी अहम है। डल झील में कश्तियों का एक वसी नेटवर्क मौजूद है जिनमें मशहूर शिकारा कश्ती शामिल हैं जो सयाहों को झील के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाती हैं। डल झील में मुख्तलिफ किस्म के पानी के पौधे जैसे कि कमल के फूल और मुतहद्दिद परिंदे, मछलियाँ और दीगर जानदार पाए जाते हैं। ये झील माहौलियाती तौर पर भी अहम है। झील के अतराफ में मुग़ल बादशाहों की तामीर करदा बागात और इमारतें जैसे कि शालीमार बाग, निशात बाग और हुसैनाबाद बाग मौजूद हैं जो इसकी तारीख़ी अहमियत को बढ़ाते हैं। डल झील का मौसम सरमा में ख़ास तौर पर नज़ारा दिलकश हो जाता है जब झील की सतह बर्फ़ से ढक जाती है और एक मुनफरिद मंजर पेश करती हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में वाक़े एक मशहूर बाग है और इस बाग में मुख्तलिफ रंगों और अक़साम के ट्यूलिप्स के फूलों की बहुत बड़ी तादाद होती है। ये बाग दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप बागात में शुमार होता है। ये बाग मार्च और अप्रैल के महीनों में खुलता है जब कश्मीर में मौसम बहार आता है। इस दौरान यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए हज़ारों सयाह आते हैं। ट्यूलिप के फूल उस वक्त अपनी मुकम्मल शकूत में होते हैं जो झीलों और पहाड़ों के पस मंज़र में एक जादुई मंजर पेश करते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के नवाही इलाके में वाक़े है और ये शहर के मशहूर चश्मा शाही बाग के करीब है। यहाँ से आपको शहर के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाई देते हैं और ये डल झील की जमालियात के साथ एक दिलकश मंजर पेश करता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन का क़याम 1969 में इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में किया गया था।
इसका मकसद कश्मीर की कुदरती हुस्न को आलमी सतह पर उजागर करना और इस इलाके को सयाहत के हवाले से मशहूर बनाना था। बाघ की मौजूदगी ने कश्मीर की सयाहती तरक्की को तकवीत बख्शी है। हरी पर्वत कश्मीर के शहर श्रीनगर में वाक़ एक मशहूर पहाड़ी है जो अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत की वजह से जानी जाती है। ये पहाड़ी श्रीनगर शहर के वस्त में वाक़ है और शहर के एक अहम निशान के तौर पर जानी जाती है। हरी पर्वत पर एक कदीम किला भी मौजूद है जिसे हरी पर्वत किला कहा जाता है। इस किले की तामीर का आगाज 18वीं सदी में शाह मुराद के दौर में हुआ था। हरी पर्वत की पहाड़ी सरसब्ज वादियों और बुलंदोबाला दरख्तों से घिरी हुई है जो यहाँ आने वालों को एक मुनफरिद कुदरती मंजर पेश करती हैं। यहाँ की बुलंद तरीन चोटी से पूरे श्रीनगर शहर का दिलकश मंजर देखा जा सकता है। ये मकाम ना सिर्फ सयाहों के लिए बल्कि मकामी लोगों के लिए भी एक रूहानी और सकाफती अहमियत रखता है। जामिया मस्जिद श्रीनगर का एक मारूफ और तारीखी मजहबी मकाम है जो शहर के वस्त में वाक़े है। ये मस्जिद अपनी शानदार इस्लामी फ़न तामीर और मजहबी अहमियत की वजह से मशहूर है। जामिया मस्जिद की तामीर 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर के दौर में हुई थी और ये कश्मीर के मुसलमानों के लिए एक अहम इबादत गाह है। जामिया मस्जिद का डिज़ाइन कश्मीरी और इस्लामी फ़न तामीर का हसीन इम्तिजाज है। इसकी इमारत लकड़ी की बनी हुई है और इस पर कश्मीरी कारीगरी का मुनफरिद नमूना देखने को मिलता है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में खूबसूरत नक्शो निगार और छत पर लकड़ी के पेचीदा काम की मिसालें मिलती हैं। ये मस्जिद ना सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि यहाँ की रूहानी फिजा लोगों को सुकून और इत्मीनान फराहम करती हैं। जामिया मस्जिद का अहाता एक वसी सहन पर मुश्तमिल है जहाँ मुसलमान रोज़ाना नमाज अदा करते हैं और यहाँ का माहौल बहुत पुरसकून होता है। फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट श्रीनगर के डल लेक में वाक़े एक मुनफरिद और दिलचस्प मार्केट है जहां सब्जियों की खरीदो फरोख्त कश्तियों पर की जाती हैं। ये मार्केट दुनिया भर में अपनी नौइयत की सबसे मुनफरिद मार्केटों में शुमार की जाती हैं। यहाँ मकामी किसान और सब्जी फरोश अपनी कश्तियों में सब्जियां लेकर आते हैं और इन कश्तियों पर ही सब्जियों की खरीदो फरोख्त होती हैं। फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट का आगाज 18वीं सदी के दौरान हुआ था और इसका मकसद ये था कि किसान अपने सामान को झील के जरिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक आसानी से पहुंचा सकें। आज भी ये मार्केट ना सिर्फ मकामी लोगों के लिए बल्कि सयाहों के लिए भी एक ख़ास कशिश रखती है। ये मार्केट सुबह के वक्त शुरू होती है और इसका मंजर बहुत दिलकश होता है। कश्तियों पर लादे गए ताज़ा फल और सब्जियां पानी के ऊपर तैरते हुए बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इस मार्केट में सब्जियों के अलावा दीगर मकामी सामान भी फरोख्त होता है। ये मकामी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। लाल चौक श्रीनगर का एक मशहूर और मरकजी बाजार है जो शहर के दिल में वाक़े है। ये बाजार अपनी तिजारती सरगर्मियों, तारीखी अहमियत और सकाफती वर्से के लिए मारूफ है। लाल चौक का नाम लाल इसके सुर्ख रंग के संगे मरमर की इमारतों से आया है। लाल चौक ना सिर्फ श्रीनगर का तिजारती मरकज है बल्कि यहाँ का माहौल कश्मीरी सकाफत और तारीख की झलक पेश करता है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट्स और बाजार मौजूद हैं जहाँ आपको कश्मीर के मशहूर मसनूआत जैसे कि पश्मीना शॉल, कश्मीरी कालीन, खुश्क मेवाजात और दीगर हाथ से बने हुए सामान खरीद सकते हैं। यह मकाम कश्मीर की सियासी और समाजी सरगर्मियों का भी मरकज़ रहा है और यहाँ मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात होते हैं। लाल चौक की मारूफ इमारात में मैदान चौक की मस्जिद, शाही बाजार और पाकिस्तानी मार्केट शामिल हैं जो यहाँ आने वालों के लिए एक दिलचस्प तारीखी और सकाफती तजुर्बा फराहम करते हैं। आज का व्लॉग श्रीनगर के हवाले से उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।